बहुत थोड़ा सा ही समय हम लोगों के पास में है, तो मैं किसी भूमिका के बिना भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भगवान ये कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन को परमात्मा से जोड़े रखता है और मन को चित्त को कहीं जाने नहीं देता, ऐसा व्यक्ति ही परम प्रभु को प्राप्त होता है। नित्य निरंतर जिसका मन प्रभु के स्मरण में निमग्न है। मैं ये कहना चाहूँगा, सर्वत्र परमेश्वर है, उसका आनंद बिखरा हुआ है, उसका रस चारों तरफ है, उसका सौंदर्य चारों तरफ है, उसके नियम, उसकी व्यवस्थाएं, उसका प्रबंधन सर्वत्र है। हमारा मन मस्तिष्क हर समय न जाने किन किन विचारों में घूमता रहता है, तो शांत होकर के कभी कभी आप चिंतन किया करें कि इन सुंदर फूलों को खिलाने वाली शक्ति कौन सी है। इतनी तरह के पुष्प, इतनी तरह के रंग, इतनी तरह की सुगंध, एक दो तरह की सुगंध नहीं है, हजारों तरह की सुगंध है। उस सुगंध को देने वाली शक्ति कौन है? हजारों प्रकार के रंग है। एक लाल रंग को भी अगर आप लेंगे तो एक जैसा दिखाई जरूर पड़ता है, लेकिन लाल रंग भी हजारों तरह का है, हरा रंग भी हजारों तरह का है। 700 करोड़ लोग संसार में बसते हैं, सबकी किस्मत लिखने वाला अद्भुत। अगर टीचर एक जैसा पढ़ा भी दे तो एक जैसा समझने वाले लोग नहीं होते। माँ बाप एक जैसी सुख सुविधा देकर बच्चों को अलग अलग बिजनेस दे भी दें तो भी वो एक जैसे आगे तो नहीं आ पाते। तो कौन लिख रहा है भाग्य को और कौन इस दुनिया में भेजता है? कौन बुला लेता है उस पार, फिर हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है? वो शक्ति क्या है? हम लोग अनेक अनेक तरह के नाम उसको देते हैं, लेकिन किसी भी नाम से पुकारें है वो अज्ञात, अनाम। वो व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है। परमेश्वर को व्यक्ति की तरह नहीं माना जा सकता, वो एक शक्ति है जो सब जगह है। हम जीव, हम भी चैतन्य हैं, परमेश्वर परम चैतन्य है। इसलिए इस चैतन्य को, परम चैतन्य से जुड़ने से ही आनंद आएगा। जितना जितना हम इस संसार से जुड़ते हैं, हमें तनाव, दबाव, अशांति ही आती है। हम अगर परमात्मा की प्रकृति के साथ भी जुड़ जाते हैं तो भी मन में शांति आने लग जाती है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि जब आप कहीं भी एकांत में बैठे हुए हों तो अपने मन को इस तरह से लेकर जाएं। अगर भीड़ दिखाई देती है तो भीड़ को देखकर ये सोचो, इतने तरह के चेहरे, परमेश्वर ने इनको बनाया कैसे, कितने तरह के रूप रंग दिए हैं, उसके एल्बम में कितनी विविधता है। और फिर रिपीट नहीं करता भगवान कभी भी। अपने जो चेहरे बनाए हैं, जो शक्ल अक्ल दी, वैसा चेहरा अगर आप देखें तो दो भाई जुड़वा, दो बहनें एक जैसे लगते हैं, लेकिन माँ बाप से पूछ के देखिए, वो कहेंगे आपको लगता है कि दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। जरूर लगती हैं एक जैसी, लेकिन एक जैसे हैं नहीं। हाँ, कभी कभी वो नाटक कर जाते हैं। एक पिट गया, दूसरा जो है वो छिप के ऐसे खड़ा हो जाता है, दोबारा फिर वही पिट जाता है जो पहले पिट के गया। लेकिन फिर भी माँ बाप पहचानते हैं। आपको लगता है कि गडरिये के सामने उसकी बकरियां सब एक जैसी लगती हैं। बकरी को पहचानता है गडरिया, सारी भैंसें एक जैसी, लेकिन एक जैसी नहीं है। पालने वाले पहचानते हैं।
ये अगर मच्छर भी आप देखते हैं, चींटियां भी देखते हैं, तो सब एक शक्ल की नहीं है, इनकी भी शक्ल अलग अलग है। आप पहचाने ना पहचाने, जो अभी काट के गया मच्छर दोबारा वही काट रहा है क्या? इतनी विविधता देने वाली शक्ति बहुत अद्भुत है। हमारे सिर का एक बाल भी हमारी पहचान है। हमारे हाथों के उंगलियों के निशान, ये छाप, ये हमारी पूरी पहचान है। यहाँ तक के अगर आप टिश्यू पेपर लेकर पसीना पोंछकर नीचे गिरा दें तो उससे भी आप पहचाने जाएंगे। हर मनुष्य अद्वितीय है और इसलिए अनुपम, अद्वितीय, अलग तरह का व्यक्तित्व हर किसी का भगवान ने दिया। हर एक आदमी के बोलने का स्टाइल अलग, चलने फिरने का स्टाइल अलग, और हर आदमी के शरीर की गंध भी स्मेल भी अलग। जानवर सब आपको चेहरा देखकर नहीं पहचानते, वो सूंघ कर पहचानते हैं। इसलिए अगर कोई जानवर से बचकर जंगल में कोई झाड़ी में छिपके भी बैठ जाए तो आप मनुष्य को लगता है कि हम छिपके बैठ गए, जानवर को पता नहीं लगेगा, वो सूंघते सूंघते वहीं पहुंच जाएगा। आपकी पहचान इतनी अलग अलग दी गई है, एकदम अलग बना दिया भगवान ने। लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं कि इतनी अलग पहचान देना, और वो भी 700 करोड़ लोग इस धरती पर हैं। जानकी दीदी यहाँ आई हैं, मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 102 वर्ष की आयु है उनकी, और इन्होंने बहुत आदर मान से, प्रेम से हमको माउंट आबू में आमंत्रित किया था। हम वहाँ गए थे, तब उनको देखा था। उस समय बहुत शक्ति दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी भी चेहरा देख के आप कह सकते हैं, जो भगवान की तरफ लगे रहते हैं ना, 102 के क्या 150 साल के भी होंगे तो भी ताजगी बनी रहेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है। विराजिए, हाँ बैठिए बैठिए। हाँ बाद में सत्संग में, बाद में, अभी सत्संग चलने दीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इतनी विविधता भगवान ने दी है मनुष्य के अंदर, इतनी तरह तरह की विशेषताएं और अलग अलग चेहरा, अलग अलग पहचान भगवान ने जो दी, तो वो बनाने वाला कैसा अद्भुत है। तो जैसे ही आपका ध्यान इस बात पर जाएगा तो आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि बुद्धिमानों में बुद्धिमत्ता देने वाली शक्ति ही ईश्वर है। धनियों में धन, बलियों में बल, गुणवानों में गुण देने वाली शक्ति परमेश्वर है। उस परमपिता परमेश्वर के प्रति जब भी हमारी दृष्टि बाहर जाए तो बाहर भी उसी को अनुभव करें, और अगर आंखें बंद करके बैठें तो भी उसको अनुभव करें कि वो आनंद है, वो शांति है, वो शक्ति है, वो उत्साह है, वो निर्भयता है, वो निश्चिंतता है। जो जो भी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, वह सारी किरणें परमेश्वर से होकर ही हम तक पहुंचती हैं। इसलिए याद रखिए, जब जब हम लोग भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से एकाग्रता धारण करके परमेश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर सबसे पहले शांति उतरनी शुरू होती है, और उसका परिणाम होता है कि आपको एक नई शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। देखने में आया है कि दुनिया के बड़े से बड़े महान पुरुषों को आप देखें तो उनके पास एक शक्ति दिखाई देती है जो आम आदमी के पास नहीं होती। वो शक्ति क्या है?
पूरे संसार को बदल पाने की शक्ति उनके अंदर होती है और बड़े से बड़े आंधी तूफानों में वो नहीं हिल पाते, क्योंकि शरीर की शक्ति से बढ़कर है प्राणों की शक्ति, और प्राणों की शक्ति से बढ़कर के है मन की शक्ति, मन की शक्ति से भी बढ़कर के है बुद्धि की शक्ति, और बुद्धि की शक्ति से भी बढ़कर है आत्मा की शक्ति, जो पूरे संसार को हिला सकती है। जैसे जैसे हम अपनी शक्ति के करीब पहुंचते हैं, हमारे अंदर एक आनंद, असीम आनंद बढ़ना शुरू हो जाता। अगर शरीर की शक्ति बढ़ानी हो तो व्यायाम करना, प्राण की शक्ति बढ़ानी है तो प्राणायाम करना, मन की शक्ति बढ़ानी है तो फिर एकाग्रता, कंसंट्रेशन पर ध्यान देना। जितनी एकाग्रता आपकी बढ़ेगी उतनी आपके मन की शक्ति बढ़ेगी, और जैसे ही आपकी एकाग्रता सिद्ध होने लग जाती है, आप आश्चर्य करोगे, एकाग्रता बढ़ते ही जो आप पाना चाहते हैं, ब्रह्मांड से आती हुई परमेश्वर की किरणें आपको वो सब देने को तत्पर हो जाती हैं। मैं उदाहरण देता हूं। कोई संगीतकार जब कोई नई धुन बनाता है, कुछ तो होते हैं जो नकल करके बनाते हैं, दूसरों के थोड़े बहुत पुरानी ट्यून पकड़ी, इधर उधर की जोड़ तोड़ के एक बना दी, लेकिन जिनके पास ओरिजिनल होता है वो कहां से आता है? और अगर उनके पास पहले से वो मौजूद होता तो वो पहले उस ट्यून को ले आते। आती कैसे है? जब व्यक्ति किसी मूड में बैठता है और मन एकाग्र होता है तो भावावेश में, भावातिरेक में आते ही साज को छेड़ता जाता है और गुनगुनाता जाता है, और कोई एक ट्यून उतरती है उसके अंदर। जैसे वो दुनिया को भूल जाएगा, जैसे संसार को भुलाएगा, उसके अंदर अपने आप एक तरंग उत्पन्न होती है, और उसी के साथ वॉइस रिकॉर्डर लेकर के उसे वो रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि उसको भी ये पता नहीं होता है ये कितनी देर टिकेगी। ये तो बिजली की तरह कौन आती है, उसके बाद तुरंत उसे रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद उस पर अभ्यास करके साज पर बैठाकर वो ट्यून बनाता है। चार्ली चैपलिन अपने साथ वॉइस रिकॉर्डर रखकर सोता था रात को सोते सोते अचानक वो कोई आइडिया आता था उसको, और उसको उसी समय बोलकर रिकॉर्ड कर लेता था। उसको लगता था कि वक्त निकल गया कहीं, तो ये आइडिया गया मेरे हाथ से, उसके ऊपर काम करता था वो। और जो मूक फिल्में पहले बनी और हंसने हंसाने के लिए उस व्यक्ति ने काम किया, पूरी दुनिया को चौंका दिया उसने। आपकी एकाग्रता बनती है तो परमात्मा आपके अंदर जिस चीज पर आप फोकस अपना बनाते हैं, वही चीज आपको भगवान अपने खजाने से देना शुरू कर देता है। बस एकाग्रता बनाना सीख जाइए। दुनिया के महान साइंटिस्ट जितने भी हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी एकाग्रता। एडिसन को लें, आइंस्टाइन के बारे में सोचिए, अद्भुत एकाग्रता थी। आइंस्टाइन जब जर्मनी से भागा, विचित्र बात थी, क्योंकि पता लग गया था फौज पीछे है हिटलर की, उसको मरवा सकते हैं। तो घर से क्या उठाया जा सकता है? आदमी उस समय एक ही बात सोचता है, जो भी कोई नकदी और पैसा हो लेके भागो। ये आदमी अपने घर में गया और वायलिन लेकर के भागा, तो सबने पूछा ये क्या है? बोले यही है जो मूड बनाती है और जिससे मेरे अंदर मस्ती आती है। और आइंस्टाइन के अंदर जो है जो चीज़ जागती है वो इसी से जागती है। मैं मूड बना के और उसके बाद में फिर बैठा करता हूँ, और फिर मेरी एकाग्रता मुझे वो देती है जिसके कारण आइंस्टाइन साइंटिस्ट दुनिया में जाना जाता है। अगर आप खोजना चाहते हो कुछ, बाहर मत खोजो, सब आपके अंदर है। ये आपका ध्यान और ये आपकी एकाग्रता, ये आपको सब कुछ दे सकती है। लेकिन इधर लौटो तो सही। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आप अगर आर्किटेक्ट हैं तो गुस्ताव एफिल के बारे में सोचिए।
फ्रांस का महान आर्किटेक्ट एक कोने में जंगल में प्रकृति के सुंदर वातावरण में बैठा हुआ अपने मूड में, और उसके मित्र उसको कह रहे हैं कि रचनाएं आपकी जो भी होती हैं सब नकल कर लेते हैं, कुछ ऐसा बनाओ दुनिया देखती रह जाए। तो कागज पर उसने कुछ बनाया और फिर जमीन पर उतरा वही, तो उसी के नाम से बन गया एफिल टावर। पूरे संसार के लिए एक आश्चर्य वाली चीज हो गई। अब फ्रांस में पेरिस में आप जाते हैं, एफिल टावर देखते हैं, चीज बनी हुई दिखाई देती है, लेकिन बनाने वाला आइडिया जिसके पास आया था उसको लोग भूल गए। लेकिन मैं कहता हूं चलो उसको भी याद कर लिया, लेकिन उस आइडिया को देने वाला कौन है? वो मालिक परमात्मा जो आपके अंदर उतरा करता है। धनियों के अंदर धन का आइडिया आता है, कहां से आता है? यहीं से आता है। किसी कवि के अंदर जो कविता के पहले पंक्तियां उतरती हैं, ऐसे नहीं उतर जाती, बाद में तो जोड़ तोड़ तुकबंदी करता है। शुरुआत की जो पंक्तियां होती हैं ना, वो किसी मस्ती में बैठने के बाद और दुनिया को भुला देने के बाद, अंदर खो जाने के बाद फिर वो उतरा करता है आपके अंदर। और कभी कभी तो देखने में आया है कि जो परमात्मा के मस्ती में झूम गए, उनके अंदर परमात्मा कुछ अलग तरह से प्रकट हो गया। गुरु नानक देव के अंदर से जो शब्द प्रकट हुए, नदी में डुबकी लगाकर 3 दिन की वो जो समाधि थी उनकी, और तट पर निकल कर आए, और उसके बाद जो उनके अंदर से बोल प्रकट हुए। कबीर को आप देखिए, अपने परमात्मा के सिमरन में जुड़े, और जुड़ने का परिणाम यह हुआ कि उनके अंदर से कविता प्रकट हो गई। गोरखनाथ अद्भुत, इतनी सारी चीजें संसार के लिए उन्होंने दी। गगन मंडल में गायें भी आई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया। गोरखनाथ बोल रहे हैं, वही जिनकी पंक्तियां आप लोग बार बार दोहराते हैं, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। वो कह रहे हैं गगन मंडल, ये जो आपका ब्रह्मरंध्र है, साधना करते करते आपकी ऊर्जा यहां तक पहुंच गई और परमात्मा का अमृत अंदर बरस गया। गगन मंडल में गाय भी आई, कागज दही जमाया। जो कुछ अंदर उतरा था वो कागज पर लिख दिया गया। मीरा गाती रही, लोग लिखते रहे। पुरंदर दास गाते रहे, लोग लिखते रहे। 2000 गीत पुरंदर दास ने लिख दिए। और लिख क्या रहे थे? 2 हाथ वाले इंसान, देने वाले मालिक के 2 हाथ नहीं 1000 हाथ हैं। जब वो देने पर उतरेगा तो तुझ 2 हाथ वाले के पास संभल भी नहीं पाएगा, इतना दे देगा तुम्हें। लेकिन उसके देवे को अहंकार, उसके देवे को पाकर अहंकार मत करना, क्योंकि जब वो छीनने पर आता है तब भी वो 1000 हाथ से छीन लिया करता है। इसलिए सिर झुका, प्रणाम कर उसे, प्यार भी कर और डर भी सही, क्योंकि बहुत प्रबल शक्ति है वो। पुरंदरदास गाते रहे और अंदर से निकलता रहा, लिखने वाले लिखते रहे। और कहते हैं दक्षिण भारत के महान संत हुए पुरंदरदास। लोग कहते हैं कि उन्होंने जितना कहा उतना तो लोग संभाल ही नहीं पाए। 20,000 गीत गाए, 2,000 ही संभले रह गए। अद्भुत व्यक्ति थे। बोल क्या रहे थे कि सुन मनुष्य, ये नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, पर जल टेढ़ा नहीं होता। जल को पियोगे तो वो टेढ़ा लगता है क्या? ये गन्ना टेढ़ा है, उसका रस टेढ़ा नहीं। वो पीकर देखो कितनी मधुरता और सरलता देता है। तुम देखो तो सही, आकाश तत्व, स्पेस, खाली जगह में ही सारे मकान, दुकान, जमीन के अंदर ही आपने रोड वगैरह सब बनाए हैं। आपके मकान टेढ़े होंगे, आपकी रोड टेढ़ी होगी, आपके रास्ते टेढ़े होंगे, लेकिन आकाश तत्व तो टेढ़ा नहीं है। मनुष्य का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा टेढ़ा नहीं है। और इस संसार की वस्तुएं टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं,
इनको बनाने वाला परमात्मा टेढ़ा नहीं है। तो सीधा होकर आ, सरल बनकर आ, तो तेरा परमात्मा तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही तू कुटिलता और टेढ़ापन दिखाता है तो फिर वो दंड देने के लिए टेढ़ा हो जाता है, इसलिए उससे डर। अब न जाने किस मूड में वो गाते चले गए और गीत बनते चले गए, वो कहां से प्रकट हुए। मीरा गाती रही, लिखने वाले लिखते रहे साथ साथ। चाहे रैदास हो, अपने मूड में बैठे बैठे अपना काम करते करते बोल रहे हैं, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। न जाने किस जन्म में मैं तुमसे बिछड़ गया था मेरे माधव, मेरे गोविंद। अब इस जन्म में फिर तेरी याद आई है, ये जन्म तुम्हारे लेके। अब ये जन्म मैंने आपके अर्पित किया, अब ये दुनिया के लिए नहीं है। कैसे अंदर प्रकट होता है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जब आप जुड़ जाते हैं परमात्मा से, किसी भी तरह से एकाग्रता धारण करते हैं, तो संसार से संबंध कट जाता है और कर्तार से संबंध जुड़ जाता है। और जैसे उससे संबंध जुड़ता है वैसे ही आपके अंदर वो सब प्रकट होने लग जाता है जो आपकी कामनाएं होती हैं। जहां आपका मन टिका हुआ होता है वो देने लग जाता है। इसलिए बाहर कुछ भी नहीं है, जो मिलेगा खजाना अंदर ही है और देने वाला आपके अंदर ही बैठा हुआ है। इसलिए परमात्मा को बहुत बहुत तरह के नामों से पुकारते हैं। जब हम कहते हैं गोविंद तो उसका मतलब होता है अंतर्यामी परमात्मा। जब हम कहते हैं दुर्गा तो उसका मतलब होता है दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जब हम उसे कहते हैं राम तो उसका मतलब है कि जो कण कण में रमा हुआ है और जिसका नाम आराम देता है। और जब हम कहते हैं विष्णु तो उसकी एक परिभाषा संस्कृत में है विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत। यह से विष्णु जो समस्त जगत में व्याप्त होकर सबका पालन पोषण करता है, उस शक्ति का नाम है विष्णु। और जब हम शंकर कहते हैं तो उसका मतलब होता है जो कल्याण करने वाला है। और जैसे हम उसको कहते हैं शिव तो कहा जाता है कि उसका मतलब होता है कि जो केवल केवल भला ही करता है, शुभ ही करता है, जो अशुभता को हर लेता है, दुखों को छीन लेता है, ऐसे प्यारे परमेश्वर को हम शिव के नाम से पुकारते हैं। तो इसलिए वो शिव है और अद्भुत है उसका रूप। भगवान शिव का ध्यान करेंगे आप तो आप उनके उस स्वरूप को याद कीजिए कि जब सारा देवमंडल अमृत प्राप्ति के लिए छीना झपटी कर रहा है और पी भी गए देव। अमृत पीने वाले सब देव कहलाए ना। लेकिन जिसने सबके हिस्से की पीड़ा को पी लिया और गले को नीला बना लिया, नीलकंठ हो गए, वो सबकी पीड़ा पीने वाले देव नहीं कहलाए। देवों के भी देव महादेव कहलाए। कहते हैं घर के अंदर अगर कोई व्यक्ति घर की पीड़ा को पीकर अपने घर को टूटने नहीं दे और एक बना करके रखे तो भले ही घर में सबसे छोटा हो, लेकिन वो छोटा नहीं रहता, वो सबसे बड़ा हो जाता है। इसलिए ये याद रख लीजिए, पीड़ा पीने वाला, दुख हरने वाला जो स्वरूप है उसी का नाम है शिव। और ये बात मुझे अच्छी लगती है जो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि शिव भगवान ने विष पिया, नीलकंठ कहलाए। तो आप लोग सोचते होंगे कि उन्होंने कंठ में ही रखा सारा विष, नीचे नहीं जाने दिया और उगला भी नहीं। क्यों? नीचे जाता तो काम खराब करता, उगलते तो दुनिया का काम खराब करता। गले में रख लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की कड़वी बातें दिल में लगाने के लिए नहीं है। गले में ही रख लो और उगल भी मत देना। दिल में लगा लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा, उगल दिया तो फिर दुनिया खराब हो जाएगी। अच्छा यही है, दिल से मत लगाओ, बोलो आगे बढ़ो। किया गया है तो अलग अलग नामों से जब भी हम पुकारते हैं उस पुकार में हमारी प्रार्थना जुड़ जानी चाहिए। प्रार्थना जब आप लोग करते हैं तो फिर आपको ध्यान आता है कि हम बांके बिहारी को याद कर रहे हैं।
तो वृंदावन याद आने लग जाता है, द्वारकाधीश को याद कर रहे हैं तो द्वारिका याद आने लग जाता है। मैं ये निवेदन करूंगा, आदि शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर रूप दिया था कि अगर आपका ध्यान भगवान का जाप करते करते टिकता ना हो तो फिर एक काम करना, मानसिक जाप और मनसा परिक्रमा करना। अपने मन को वहां लेकर जाओ जो आपका तीर्थ स्थल है। तो तीर्थ स्थल जैसे आप लेकर जाते हैं बद्रीनाथ या द्वारका। बद्रीनाथ आप अपना ध्यान लेकर के गए तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से चलते चलते टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों के साथ साथ अलकनंदा के तट पर आप वहां पर पहुंच गए जहां भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। तो आप बैठे घर में ही हैं, जैसे आप यहीं हैं, तो यहीं बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए कि बद्रीनाथ के दर्शन करके आते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ से मान लीजिए आप ऋषिकेश चले गए, ऋषिकेश से आप चलते चलते अपनी गाड़ी के सहारे गाड़ी में बैठे हुए हैं और सर्पाकार सड़कों से चलते 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 आप जा रहे हैं। ठंडी हवाएं आपको छू रही हैं, हरियाली का वातावरण है पूरा पूरा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर के आप कहीं से झरने बहते हुए दिखाई देते हैं और फिर आप सोचते हैं मेरे प्रभु कहाँ इतने दूर डेरा जमाया आपने आकर। और फिर लगता है पहाड़ कहीं खत्म होंगे नहीं और अलकनंदा के तट पर पहुंच करके आपने भगवान विष्णु मंदिर सामने देखा और वहीं आपने हाथ मुंह धोने के बाद में अपने पांव धोए। अब आप उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो पहली सीढ़ी को आप हाथ से छूकर माथे पर हाथ लगाते हैं और आप कहते हैं कि प्रभु इस पृथ्वी का जीव आपके दर्शन करने के लिए आया। तो आप जैसे जैसे वहां सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं आप भाव विभोर होते होते मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं और जैसे ही सामने चले जाते हैं तो ये अपनी एक कल्पना करना कि जैसे आप गए हैं आप अकेले ही हैं और वहां कोई और नहीं है। तो आप जो भी दिल की बातें हैं वो कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपके मन में आता है मैं पूजन कर लूं। तो पूजन करने के लिए आपके मन में भाव आता है कि करूं तो कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता। तो आप अपने मानसिक रूप से ये कल्पना करना कि आपने देवताओं को पुकारा है और देवता आकर खड़े हो गए और आप उनसे कह रहे हैं कि आप ही मंत्र पाठ कीजिए और नंदन वन के फूलों को आप आमंत्रित करते हैं और वो आपकी अंजलि में आ गए और आप देखते हैं आसमान से होते हुए फूल वहाँ सामने गिर रहे हैं और आप सुन रहे हैं मंत्र ध्वनि, देवता लोग पाठ कर रहे हैं और आसमानों से जमीन तक नाद घंटा नाद हो रहा है और आप बैठे हैं अपने घर में, लेकिन कल्पना आपकी वहाँ तक जा रही है। जैसे आप बैठे हैं साबरमती के तट पर और यहीं से आप ये कल्पना कर रहे हैं कि जैसे आप उस आरती में शामिल हो गए हैं और वो जो फूल आसमान से बरस रहे हैं उन फूलों को लेकर आप भी भगवान को अर्पित करते जा रहे हैं और उसी के साथ बैठकर आप मत्था टेक करके भगवान से कहते हैं मेरे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, जो भी मुझे जानते हैं उन सब का, इस पृथ्वी लोक के सभी मनुष्यों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रभु न जाने कितनी कितनी गलतियां, कौन कौन से दोष मैंने अपने जीवन में किए हैं, लेकिन जो आपकी शरण में आ जाता है उसके तो सारे खोट अपने आप दूर हो जाते हैं। भगवान मेरी सारी गलतियों को माफ़ करना और मेरे जीवन में अपनी कृपा का प्रसाद देना जिससे मैं अपने इस जीवन को सफल बना लूँ। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो आप प्रणाम कर रहे हैं और आप ये अनुभव करना कि मन आपका जब बुराई की तरफ जा सकता है, दुश्मनी सोच सकता है, घृणा बना सकता है, तो ये मन ही तो है जो भगवान के दरवाजे तक भी जा सकता है। इसको आप परिक्रमा करो, पहुंचो वहां और दर्शन करके आओ। तो रोज जब मन नहीं लगे तो परिक्रमा करके आओ, भगवान के दर्शन करो और जब दर्शन करके आते हो तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। मन टिकेगा आपका, कृपा आपके अंदर आएगी। तो कभी कभी आप मन से भी भगवान की प्रदक्षिणा करके आओ, दर्शन करके आओ और अनुभव करोगे आप, आपको आशीर्वाद मिलेगा, मन भी टिकेगा आपका। किसी न किसी रूप में, जहाँ भी आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं आप पूजा कीजिए। और एक बात और,
वहीं जब आप सामने जाते हैं तो कभी कभी हो सकता है कोई बीमारी आपको परेशान करती है और आपको लगता है कि मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही, तो आप महसूस करना कि मैं इस दुनिया को किसी को नहीं सुना सकता, तो अपने भगवान को कह सकता हूँ। तो आप उन्हीं को कहना कि प्रभु, जिन हाथों से तूने संसार की रचना की है, इस हिमालय को बनाया है, नदी पहाड़ को बनाया है, फूलों की रचना की है, मनुष्य की आंखों में संसार को देखने की शक्ति दी है, हृदय को धड़कना तूने ही तो इसमें गति भरी है, प्राणों को देने वाला तू ही तो है। मैं तुझसे ही प्रार्थना करता हूँ मेरे परमात्मा, मेरे शरीर को स्वस्थ भी तू ही कर सकता है, निर्माता तू ही है, पालन पोषण करने वाला तू ही है, और मेरा वैद्य भी तू ही है, तू ही दया कर। और फिर अनुभव करो कि आपकी तरफ कृपा आ रही है। उस कृपा को अनुभव करते हुए आप महसूस करोगे कि आप ठीक हो रहे हो। तो रोज ऐसे ही ध्यान करके आप भगवान से जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं। नहीं ध्यान लग रहा हो तो आप परिक्रमा करो, भगवान की दर्शन करके आओ। और जब आप ऐसे दर्शन करके आते हैं तो उसके बाद में कोई प्रार्थना, कोई भजन, कोई गीत आप जरूर बोलिए। और एक बात और, जब भी आप अपने लिए मांगते हैं तो अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों के लिए सबसे पहले मंगल कामना करना। देखिए, जिन माता पिता ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपका फर्ज बनता है कि उनके लिए भी आपको सोचें। और हो सके तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि कभी कभी ये कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समय निकाल लिया करें। मैंने एक पर्व के लिए अपने संगठन में बल दिया, और खुशी की बात है कि उस पर्व को लगभग सभी लोगों ने अपने यहाँ, जहाँ जहाँ भी हम लोगों की 80-85 ब्रांचेज हैं, सभी लोग मनाते भी। वो है कि 15 दिन तक आप श्राद्ध मनाते हो, जो नहीं रहे उनको याद करते हो। तो कम से कम जिस दिन श्राद्ध खत्म हो जाए और पहला नवरात्र हो, उस दिन आप उनको याद करो जो अभी आपके सिर पर हैं, जिनकी कृपा छाया आपके सिर पर हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता का सम्मान दिवस मनाओ। इसका नाम मैंने श्रद्धा पर्व दिया कि एक दिन माता पिता के नाम आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। और हर महीने माता पिता को जेब खर्ची देने का भी नियम बना लें, और कोशिश करो कि आपकी वजह से आपके माता पिता के आंख में आंसू ना आए, उन्हें कभी रुलाना मत। अगर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं दे सकते तो रुलाने का हक नहीं है आपको, उनका आशीर्वाद पाओ। आप सोचिए, जो भगवान के मंदिर में नहीं प्राप्त हो सकता वो माँ बाप के आशीर्वाद से मिल सकता है। इसलिए अपने माता पिता को जितना हो सकता है सम्मान देने की चेष्टा कीजिए। एक माँ जो बिना थके सारा दिन अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, वो साधारण नहीं है। कभी छुट्टी नहीं होती उसकी। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन को कहा जाए आज माँ की छुट्टी है। जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन उसको और ज्यादा काम करना पड़ता है। जिस दिन त्योहार होता है और ज्यादा काम करती है बेचारी। सबकी पसंद का ख्याल रखती है, लेकिन उसकी पसंद का ख्याल किसी को नहीं। सबकी पसंद का खाना बनाएगी, लेकिन कोई उसकी पसंद का खाना नहीं बनाता, पूछता भी नहीं माँ तुम्हें ये ज़्यादा पसंद है, आज तुम्हारे लिए हम ये लेकर के आए हैं। जो सबकी पसंद का ख्याल रखे, बच्चे का पहला हक है अपनी माँ की पसंद का ख्याल करके उसे कुछ खिला के देखिए। एक माँ से उसका बेटा कहता है कि देखो इस चित्र को, मैं और तुम दोनों का हंसता हुआ चेहरा है, मुस्कान किसकी अच्छी है, मेरी या तुम्हारी? माँ ने कहा मुस्कान बेटा तुम्हारी अच्छी है। मेरी क्यों? बोले मेरी मुस्कान तेरे कारण आती है, जब तू मुस्कुराता है तो तेरी माँ भी मुस्कुराती है, इसलिए मुस्कान तो तेरी अच्छी है। अपने बच्चे का दर्द देख करके जिसकी आंख रोए और अपने बच्चे की मुस्कान देख करके जो मुस्कुराती हो, ऐसी ही माँ है। और मैं तो ये कहूँगा, दुनिया में
माँ सबका स्थान ले सकती है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। बीमार भी हो जाएगी ना तो भी माथे पर पट्टी बांध करके एक पांव से खड़ी होकर के काम करती रहेगी। उस बेचारे को कोई कभी थैंक्स भी नहीं कहता। अगर कभी उसको गिफ्ट देने की बात आए ना, कितना भी बड़ा गिफ्ट दे देना, वो छोटा ही होगा, क्योंकि आपको जन्म दे करके, जीवन देकर जो गिफ्ट उसने दिया है, उससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अपने मां की भावना को समझे कोई, किस्मत वाला होता है। हम जातोए एक कवि हुआ है रूस का, उसने कविता लिखी थी कि एक सहेली अपनी सहेली से बात कर रही है, एक माँ है जो अपनी सहेली से बात कर रही है, अपने बेटे के बारे में बताती है। जब वो छोटा था उसे बोलना नहीं आता था, रूपांतर कर रहा हूं मैं उसकी कविता का। अपने बेटे के लिए कहती है, जब वो छोटा था उसे बोलना नहीं आता था, वो बस तुतलाता था और मैं उसकी हर बात को समझ लेती थी। जब वो छोटा था उसे बोलना नहीं आता था, वो तुतलाता था और मैं उसकी हर बात को समझ लेती थी। अब वो बड़ा हो गया है, बहुत बोलता है और मुझे उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती, वो कहता क्या है। प्यार दिल समझता है उसे व्यक्त किया करें। अपनी माँ के पास बैठे, आपको सफलताएं मिलें। जीजाबाई से शिवा ने कहा था, तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं, अगर अपने चमड़ी के जूते बना के भी तुम्हें पहनाऊं तो नहीं बदला चुका सकता। माँ ने उसके सिर पर हाथ मारा जोर से और कहा, पगले, माँ को उपहार देना चाहता अपनी चमड़ी का, ये चमड़ी तुम्हारी है, ये माँ के शरीर से बनी है। अगर माँ को कुछ देना चाहता है, चमड़ी का जूता बना के मत दे, इसे अपना प्रेम दे और अपना आदर दे, इसी से ये माँ खुश हो जाएगी। हमें क्या चाहिए और? माँ का प्यार दिखाई देता है, पिता का बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि पिता के पास प्यार ही नहीं होता। जब घर में आता है डांटता ही डांटता रहता है, जब देखो तभी डांटता है, लेकिन होता है, अद्भुत है प्यार उसका। जिसके कारण माँ के माथे की बिंदी है, जिसके कारण बूढ़ी माँ की दवाई आती है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें आती हैं, जिसके कारण घर का राशन चलता है, जो घर को अपने कंधे पर बैठा कर चलता है और अपने खाने पीने का और पहनने का जिसको कोई शौक नहीं है, जो कभी थकता नहीं, लगातार दौड़ रहा है अपने बच्चों के लिए, जो घर का पहरेदार बनकर बैठा है, कि जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं है घर पर उंगली उठा सके। जब वो नहीं रहता तब समझ में आता है कि पिता था तो सब कुछ था। इसलिए ध्यान रख लेना, उसका प्यार दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्यार होता है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं वो डांटता क्यों है, तो कभी कभी हम लोग सोचने लग जाते हैं कि ये डांटता क्यों है, इसको हुआ क्या है, कहाँ से कड़वी दवाई पी के आता है ये। जब भी घर में आता है तो डांट नहीं लगता है। तब बारीकी से सोचें तो समझ में आता है कि पूरी दुनिया की ठोकरें खाने के बाद, चोटें खाने के बाद घर में पहुंचता है और वो सोचता है मेरी जिंदगी में कुछ कमी रह गई, अगर मैं ये पढ़ लेता, ये और काम कर लेता तो कितना आगे पहुंच जाता। लेकिन घर में बच्चे को देखता है वो लापरवाह है तो उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है जो कमी मेरी जिंदगी में रह गई मेरे बच्चे में ना रह जाए, इसलिए वो डांटा करता है। नहीं तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, वो अपने से आगे बढ़ता हुआ अपने बच्चे को देखना चाहता है। और कोई भी किसी से हार के खुश नहीं होता, एक पिता ही है जो अपने बच्चे से हार के खुश होना चाहता है, ये मेरे से आगे निकल जाए, मेरे से आगे पहुंच जाए। और अगर काम पर चला भी जाए,
बच्चे को काम पर भेजे, पैसे देकर भेजे और वापस लौट के आए बेटा, तो आते पिता तो उसकी पॉकेट टटोलने लग जाता है, क्या कमा के लाया, कितना पैसा दिया था, कहाँ खर्च किया। माँ एकदम उल्टी है, वो पॉकेट नहीं देखती, वो पेट देखने लग जाती। जहाँ गया था कुछ खाया पिया था, खाने को मिला था, वहाँ ठीक था कुछ। दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों को अगर आप देखना चाहते हैं, एक बायां हाथ है, एक दायां हाथ है, एक कोमल हाथ है, एक कठोर हाथ है, इसी के बीच में जिंदगी पलती है। इसलिए परमात्मा ने आपको इन दो हाथों के बीच आपके जीवन को सुरक्षित किया है। इसलिए इनको सम्मान दोगे, अपने पिता को, माँ को, अपने परम पिता परमात्मा को और अपने सदगुरु को जो सम्मान दिया करते हैं वो हमेशा खुशहाल रहते हैं। तो परमात्मा आपके अंतर में है, अपने प्रभु को अपने अंतर में पूजिए, अपने ध्यान में बैठिए। जो आप पाना चाहते हैं वो सब अंदर से ही मिलेगा। तो समय इतना नहीं कि हम चर्चा कर सकें, फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है और दादी जानकी यहाँ आई हैं, तो आप जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन कीजिए उनका। और इसलिए भी कि ये चेहरे अभी दिखाई दे रहे हैं, न जाने कब यादों में बस जाएं और हम लोग ये कह सकें हमने उनको देखा था, इस तरह आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कहीं से कोई भी संत आकर जब मिलते हैं। एक बार हम कार्यक्रम कर रहे थे पूना में, दादा जसन आए, जेपी वासवानी, बहुत सरल संत। उस समय भी हम लोग यही महसूस कर रहे थे, आज यादों में बसा लो, ये स्मृतियां अंतर में सजा लो। ये क्षण होते हैं, ये कृपाएं मिलती हैं, दृष्टि जो होती है ना महान पुरुषों की, संत पुरुषों की, वो मेहर भरी नजर बहुत दूर तक कल्याण करती है। और कोई किसी तरह का अहंकार करना ही नहीं चाहिए। मुझे कई बार लगता है संत पुरुष भी इतनी अकड़ में आ जाते हैं एक दूसरे को देख के, नहीं मैं बड़ा और मेरी माला बड़ी। मुझे बड़ा अजीब लगता है। महान पुरुष लोग मिलते हैं, जितना मान देंगे, आदर देंगे, उससे आप और बड़े हो जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द उनके हम लोग भी सुने। माइक उनके पास लेकर आइए और आप सबकी तरफ से उनका और मैं अपनी तरफ से भी उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आरती भी होनी है, समय बहुत थोड़ा सा है, तो माइक जल्दी से लेकर के आइए, क्योंकि कोई भूमिका आज मैंने भी नहीं बनाई, मैं भी जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ। और इतना मैं कहूँगा कि दोबारा मैं लौट कर आऊँगा और बहुत जल्दी आऊँगा, और अगली बार थोड़ा और बड़ा कार्यक्रम रखेंगे और बड़ा स्थान बना लेंगे। आज जो आप लोग दिखाई दे रहे हैं ना, इतने इतने लोग इतने प्यार से, कल भी ऐसे ही थे आप लोग, तो आपके प्रेम में कमी नहीं है, प्रेम में मेरे भी कमी नहीं है, बस बीच में टाइम की कमी है। दादी जान की आपके सामने आपको संबोधित कर रही हैं। ओम शांति। मैं 3 बार ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति। मैं आपकी मधुर वाणी बड़ी अच्छी सुन रही थी। एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। आपके शुभ बोल फर्स्ट टाइम मैंने सुन रही हूँ, तो हम ओम शांति इसलिए बोलती हूँ। एक ओम शांति मैं कौन, मैं कौन। दूसरा ओम शांति मेरा कौन। तीसरा ओम शांति मुझे सब ड्रामा के अंदर क्या करने का है। जो न करने का है वो नहीं करने का है, जो करना है तो करना है। इसमें 4 शब्द हमारे ध्यान पर सदैव है। और कोई भी मित्र संबंधी, कोई भी बाबा के परमात्मा के बच्चे सामने आते हैं
तो मैं क्या बोलूँगी? प्रेम क्या चीज़ है, सच्चाई क्या चीज़ है? सच्चाई ने बहुत सुख दिया है, सच्चा सुख दिया है। और प्रेम न्यारा भी बनाता है, प्रभु का प्यारा भी बनाता है। तो न्यारे संसार में रहते हुए भी न्यारे प्रभु के प्यारे। आप मान जी के लिए बात करते थे, बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ परमात्मा के लिए मेरा माँ भी वो है, बाप भी वो ही है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख करने रे। तो उसका अंत पाना है, गहराई में जाना है। परमात्मा कौन, कैसा है, क्या करता है और कैसे हमारे से निमित्त बना करके निर्विकारी, निरंकारी और निराकारी स्थिति में रहने की बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। निराकारी माना ही है आत्माभिमानी स्थिति हो, 5 विकारों से दूर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे हैं नरक के द्वार। अगर सदा सुखी रहना है, विकारों को जीत और परमात्मा के दिल में, ये दिल जो है ना, मैं जब विदेश में गई थी, किसी ने पूछा तुमने शादी की है? मैंने कहा हाँ, बच्चे हैं? मैंने कहा 2। तो ये पूछने लगे, तो मैंने कहा दिल आराम, मेरे दिल से जो बैठा हुआ है परमात्मा बाप, वो क्या करता है? सुख शांति दोनों बच्चों को अच्छी सेवा कराता है। ये सुख शांति, तो मैं यहाँ वायुमंडल को देख, सभी कितने शांति में बैठे हैं। हजारे लोग होंगे तो शांति में कितना प्रेम है, कितनी खुशी है, कितना आनंद है। ओम शांति। तो बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप लोगों ने देखा है कि इतनी आयु होने के बाद भी उनका मन मस्तिष्क अभी भी उतना ही ताज़ा और उतना ही जवान है। भगवान करे कि और उन्हें सामर्थ्य शक्ति मिले। और मैं चाहूँगा कि आप लोग, हमारे इंद्रलाल जी आ रहे हैं, जल्दी से ऊपर पहुँच जाएं, समय का पूरा ध्यान रखेंगे। और दादी जानकी ने भी समय का पूरा ध्यान रखा है, आप लोग भी समय की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। आरती वंदन का भी समय है, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से उनका भी नंदन करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी का बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें। पीसफुल माइंड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में आपको EEG टेस्ट हुआ था, आपको घोषित किया गया है। समय निसंदेह कम